वफाकी हो या सिंध हुकूमत, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर यकीनी तौर पर वो सरापा एहतजाज हैं। खैरपुर, सक्खर, कराची और दीगर डिस्ट्रिक्ट में यकीनी तौर पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की अपील पर बजट में तनख्वाह और पेंशन में मामूली इजाफे और डिस्पेटरी अलाउंस की अदम फरहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए और खैरपुर म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने खैरपुर प्रेस क्लब के सामने सूबाई रहनुमा नवाज जमानी, सक्खर प्रेस क्लब के सामने सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर के मुलाजमीन ने मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख और सक्खर डिवीजन के सदर अब्दुल मजीद जसकानी की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाज किया। जबकि कराची में सदर टाउन में जहां एहतजाज किया गया था, वहीं पर ज़बरदस्त एहतजाज में फैसला हुआ कि 19 जून को सिंध असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने वफाक और सिंध सरकार के माली साल 2025-26 के बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के ऐलान करदा तनख्वाह और पेंशन में इजाफे को नाकाफ़ी और मजाक और मुलाजिम दुश्मन बजट करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर फेडरेशन के रहनुमा उन्हें ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे की तकमील करते हुए तनख्वाहों में 50% और पेंशन में 25% इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों को ऑनलाइन किया जाए। दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को फौदगी कोटे पर मुलाजमतें फराम की जाएँ। दीगर इदारों की तरह बल्दियाती इदारों में भी टाइम स्केल और अपग्रेडेशन की जाए। जो मुलाजमीन को सारी सर्विस के दौरान प्रमोशन नहीं दिए गए, इनके स्केल को अपग्रेड किया जाए। डिस्पेटरी अलाउंस अदा किया जाए ताकि फ़र्क ख़त्म हो सके। बल्दियाती मुलाजमीन से इम्तियाजी सलूक का खात्मा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो मसाइल के हल और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 19 जून को सिंध असम्बली के सामने ज़बरदस्त धमाधम कलंदर होगा। ताहम इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने अपने पैगाम में क्या कहा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम मुलाजिम भाइयों के इल्म में है कि हुकूमत सिंध ने इस दफ़ा जो बजट पेश किया उसमें 12% तनख्वाहों में और 8% पेंशन में इजाफा किया है। इसके साथ साथ DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है उसमें गुज़श्ता 3 दफ़ा का जो इजाफा है जो 70% बनता है वो ताहाल सूबे सिंध के किसी भी मुलाजिम को नहीं मिल रहा। ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये जो तनख्वाहों के दरमियान तफावत या फ़र्क है उसको जो है कम से कम किया जाए। और हुकूमत सिंध ने जो ये अमल किया है ये आइन के आर्टिकल 25 और 38 की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजदूर तंजीमें, मुलाजिम तंजीमें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 19 जून को कराची प्रेस क्लब पर पूरे सूबे से मुलाजमीन आकर कराची प्रेस क्लब पे जमा होंगे और वहाँ से सिंध असम्बली बिल्डिंग में जाकर भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा और घेराव किया जाएगा जब तक कि हुकूमत सिंध सबसे पहले तो जो हमारा मेन इस वक्त मुतालबा है DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ये 70% अदा नहीं कर दिया जाता। नंबर 2 ये है कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध खुद मुख्तियार है, ये अपने अखराजात के लिए, अपने मामलात के लिए जब खुद मुख्तियार है, अपने रेवन्यू के टैक्सेस लगाने के लिए खुद मुख्तियार है, तो मुलाजमीन को देने के लिए खुद मुख्तियारी कहाँ चली जाती है। हम निहायत अफसोस से ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विज़न के मुताबिक सूबा सिंध में वो बजट पेश नहीं किया गया जो उन्होंने कहा था कि 50% कम से कम तनख्वाहों में इजाफा और 25% पेंशन हो और कम अज़ कम मिनिमम वेजेस जो है वो 50,000 रुपये किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है एक तो मिनिमम वेजेस का कोई ऐलान नहीं किया गया और DRA का कोई ऐलान नहीं किया गया। इसके साथ अपग्रेडेशन के जो मामलात हैं उस पर कोई ऐलान नहीं किया गया। इसके साथ साथ टाइम स्केल के मामलात हैं और हमारी लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अहम मामला जो है 2018 से कि ऑनलाइन ट्रेजरी के ज़रिए तनख्वाहों की अदायगी है वो नहीं की जा रही। इसके साथ साथ जो है हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था, बल्कि हुक्म दिया था कि ग्रुप इंश्योरेंस जो रिटायरमेंट पे दिया जाएगा, उस सिलसिले में सूबे सिंध में कानून साजी भी नहीं हो रही। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड का मामला है इसे अपग्रेड करना है और तनख्वाहों के हैं, प्रमोशन के मामलात हैं जो कि प्रमोशन
اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی بلدیاتی ادارہ اپنے طور پہ پروموشن نہیں کر سکتا، فوجی کوٹے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، سن کوٹا ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم ایک چارٹر جو ہے وہ حکومت سندھ کو صبح دے رہے ہیں، اور میں تمام ملازمین کی تنظیموں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ گھروں میں بیٹھنے کے بجائے عملی جدوجہد کا حصہ بنے، اور 19 جون کو تمام راستے وہ سندھ اسمبلی کی طرف ہوں، تمام منزلیں وہاں ہوں، کیونکہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں ہوتا جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں تو چاند ستارے نہیں ملتے۔ میں ایپکا اور تمام وہ تنظیمیں جو اس عمل میں شریک ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ ملازمین آج جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی جدوجہد کا آغاز کریں، انشاءاللہ منزل قریب ہے۔ خیرپور، سکھر، کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں آج بلدیاتی ملازمین سراپا احتجاج رہے۔ وجہ صرف اور یہ تھی کہ 12% اور 7% بڑھانے پر یقینی طور پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ کم از کم تنخواہ 50% اور پینشن 25% بڑھائی جائے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔